हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। तो ये 8th क्लास का यहाँ पर हमारे पास जो है ये क्वेश्चन पेपर है जो लास्ट ईयर होता है। मिड टर्म का जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था उसका है, और कब का है 2023-24 का, और क्लास 8th का है और सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हुआ था, ये एग्ज़ाम जो हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद मैं एक इवनिंग शिफ्ट का भी अपलोड करूंगा, और इसमें मैं ये कर रहा हूँ कि सिर्फ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ आपको, ताकि अगर आप जो एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, अगर आप अपनी तैयारी कितनी है, किस लेवल पे, वो चेक करने के लिए ये क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे सेक्शन ए में क्वेश्चंस हैं, क्या बोला गया, सेक्शन ए में बोला गया है कि अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर डायरेक्शंस। जैसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। यहाँ पर नॉइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्चुअल में मैं इनके आंसर तो बता सकता हूँ आंसर, बट इनको आप अपने आप ट्राई करिए। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ, कि आपको इसके सॉल्यूशंस चाहिए, और वो भी कमेंट एटलीस्ट जो कमेंट है वो कि 50 के आसपास होंगे, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं तब तक के लिए क्वेश्चंस। ये हमारे यहाँ पर पोलियो ड्रॉप का पूछा है, ये भी साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। डिफाइन कार्बनाइजेशन, कर्ड कंटेंस वायरस, या जो भी होता है, ट्रू फॉल्स बताना है आपको इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये भी है। और इसमें टोटल जो है हमारे 12 क्वेश्चन है इस तरीके से। ये आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा लग रही होगी तो आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को आपको ही अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन सेक्शन बी में जो है, देखो सेक्शन बी में क्या पूछा गया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। एक्चुअल में ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पूछी गई है साउंड की। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, इसमें क्या किया गया, प्रिजर्वेटिव से रिलेटेड आया कि जैम और स्पेसिस से रिलेटेड। ये शुगर को एज अ फूड प्रिजर्वेशन कैसे यूज़ करते हैं। ये फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड आया है। ब्लैक गोल्ड कहा जाता है जैसे कि किसको, पेट्रोलियम को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये और क्वेश्चंस हैं साउंड से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप। और ये एंटीबायोटिक से रिलेटेड है। नेम एनी वन एंटीबायोटिक। और ये क्वेश्चंस आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए इनको अपने, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि हाँ, आपकी किस लेवल पर अभी तक तैयारी होगी। इससे रिलेटेड मैं और भी पेपर डालूंगा यहाँ पर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ मैं आपको 1 बाय 1 करके। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। और यहाँ पर जो देखेंगे कि इसके और में हमें जो क्वेश्चन गिवन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और यहाँ पर दिया है डायग्राम, पहचानना है कि ये कौन सा है। इमेज में अगर आपने बुक पढ़ी है तो बुक में इनके डायग्राम बने हुए हैं। ठीक है, और इजीली आप आंसर कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, दिमाग लगाइए, थोड़ी सी अपने एफर्ट्स लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छे से स्टडी होगी आपकी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम लगेगी तो फिर बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बना लूँगा। ठीक है, ये एलगी से रिलेटेड आया है, और ये उनके लिए था विजुअली इम्पेयर्ड जो होते हैं, जिनको देखने में जो डायग्राम्स वगैरह देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों के लिए होता है। तो ये वो बच्चे कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर क्या है, सेक्शन सी आया है। क्या है, सेक्शन सी। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन जो दिया है वो मैचिंग से रिलेटेड दिया है। आप देख सकते हैं ये मैचिंग का, ऑलरेडी इसमें मैचिंग हुई हुई है। ठीक है, तो फिर भी आप अपने आप से ट्राई करें एक बार, और नहीं होता फिर यहाँ पर देखो सी के और में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ये ईयर से रिलेटेड आया हुआ है, कान का। और यहाँ पर हमें ये पॉइंट बताना है कि ये क्या है यहाँ पर, और इसमें इस पॉइंट का नाम बताना है कि ये क्या है। ऑब्वियसली बुक में इनका डायग्राम दिया है और नेम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया ह्यूमन ईयर का। और अगर विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिनको देखने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर ईयर्स, कानों की देखभाल कैसे करें, ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उनके लिए। और फिर यहाँ पर जो देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और फ्री के मार्क्स मिलते हैं इसमें। फ्री के मार्क्स मतलब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखो आप यहाँ पर क्या है, ये पूरी पैसेज है और इसको पढ़ोगे, और अगर आपने चैप्टर भी पढ़ा है, ये कोल एंड पेट्रोलियम से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो अगर आपने चैप्टर भी पढ़ा है तो बहुत ईजिली आंसर कर दोगे, और बहुत सारे आंसर तो आपकी इसकी हेल्प से ही हो जाएंगे। तो 6 नंबर जो है ये मैं कहूँगा कि बिल्कुल फ्री के हैं। इनके क्वेश्चन आप करेंगे तो बहुत ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा मार्क्स। और देखो 14th क्वेश्चन जो है वो भी अगेन इसी टाइप का, पैसेज टाइप का है। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से रिलेटेड है, और ये भी कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछी हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी। फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ कि नहीं आती तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, मैं सारे क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखिए, ये जो हमारा है ये भी किसका है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आया है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये भी वही पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हैं, एंटीबायोटिक्स मतलब कि रिलेटेड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं,
सारे क्वेश्चंस मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। तो ये लास्ट हो गए यहाँ पर, ये इतने क्वेश्चंस थे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आप कह सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आए थे इसके अंदर, 15 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है और जिनकी तैयारी है और चेक करना है कि तैयारी कैसी हुई है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात एक बार फिर और बता देता हूँ मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँ तो उसके लिए आप कम से कम अगर 50 कमेंट्स आते हैं कि हाँ कि सर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।